ने ये बात बोली, अगर मैं सफल नहीं हूँ, उनको लग रहा था कि मैं सफल तो हो ही नहीं पाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात का विश्वास था कि उनसे अच्छा योग्य संपन्न एक नया युवा लड़का या कोई भी नया युवा एक इंसान आएगा, वो जन्म लेगा और उनके इस अधूरे काम को पूरा करेगा, उनके सनातन धर्म का जो प्रचार है वो अच्छे से पूरा करेगा और नई ऊर्जा भरेगा, देश के अंदर एक नई ऊर्जा भरेगा। नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षा संस्था आसिफ बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। 12 जनवरी 2025 को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई थी और इस दिवस को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से मनाते हैं। और आज 16 जनवरी है। अक्सर मैं वीडियोस तब बनाने की कोशिश करता हूं जब लोग क्या बोलते हैं, उस जयंती को कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं, या ये बोलिए कि केवल उसी दिन के लिए याद रखते हैं, बाकी दिनों के लिए वो भूल जाते हैं। तो आज 16 जनवरी है। मैंने आज स्वामी विवेकानंद जी को भी याद किया और मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने स्वामी विवेकानंद जी की वो जीवन कथा लेके आए जो भारत के समाज में बहुत कम लोगों को पता होती है, या ये बोलिए ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। कॉमन जानकारियाँ तो हर जगह आपको पता ही होगी कि उन्होंने राम कृष्ण मिशन की स्थापना करी थी 1897 में और लगभग 1902 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 4 जुलाई 1902 में उनकी मृत्यु हो गई थी और उनका जन्म, जैसा कि आप जानते ही हैं, 12 जनवरी 1863 यानी 1863 में उनका जन्म हुआ था और वो कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। लोग पहले से ही ये उनके बारे में धारणा बना रहे थे, या ये बोलो कि उनके बारे में ये कह रहे थे कि इनके अंदर एक अद्वितीय शक्ति है जिसकी वजह से ये एक महान इंसान बने, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। एक आम इंसान के जीवन में उसका जो चयन होता है वही उसको एक महान इंसान बनाता है। स्वामी विवेकानंद में और किसी दूसरे आम इंसान में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क ये है कि उन्होंने चयन लिया, चुनाव किया कि मुझे अपने धर्म की स्थापना करनी है, सनातन धर्म का प्रचार करना है, पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार करना है, एक नई सनातन धर्म को अपनाने का प्रयास करना है। यानी कि जो रूढ़िवादी पुरानी विचारधाराएं थी उनको समाप्त करके वो एक नई क्रांति लाने का प्रयास कर रहे थे, वहाँ पे कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से कई धार्मिक संगठनों का उनको विरोध भी झेलना पड़ा था भारत के ही अंदर। ये बातें आपको नहीं पता होगी, लेकिन इनको काफ़ी विरोध झेलना पड़ा था अपने पूरे जीवन काल में, जिसमें 39 ईयर्स की एज में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1863 से 1902 39 ईयर्स की इनकी बहुत छोटी सी एज रही। लेकिन मैं आपको बता दें कि कई लोग ये कह रहे थे कि ये इतने महान पुरुष थे कि ये आराम से 70 से 80 साल जीवन जी सकते थे। वो इतने ठोस थे, इतने कठोर थे, आप ये कह सकते हो कि वो बहुत आराम से स्वास्थ्य पे शुरुआत के दिनों में स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा ध्यान देते थे, अपने स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया था और लग रहा था कि वो 70 से 80 साल जो हैं बहुत अच्छे तरीके से जिएंगे। लेकिन उनके जीवन के अंतिम क्षणों में मैं 1894 से शुरुआत करूंगा। 20 जून 1894 में उनके संघर्ष की जो कथा शुरू हुई, रामकृष्ण मिशन से जब वो जुड़े, मतलब रामकृष्ण जी से जब वो जुड़े, तो उन्होंने एक नए अध्याय को शुरू किया धर्म के अंदर, सनातन धर्म के एक नए अध्याय को शुरू करने की कोशिश करी। जब उन्होंने उस अध्याय को शुरू करने की कोशिश की, कई धार्मिक संगठन जो पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराओं को बदलना नहीं चाहते थे, कि उन्हीं विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद का भरपूर विरोध किया। उन्होंने इस तरीके से उनको क्रिटिसाइज़ किया कि स्वामी विवेकानंद जो हैं वो कपड़े जो है वो सनातनियों वाले नहीं पहनते हैं, या ये बोलो ऋषि मुनियों वाले नहीं पहनते, कैसे सन्यासी हैं जो ऐसे कपड़े पहन रहे। इस तरीके की बातें वहाँ पे बोली गई। ये इनका खान पान जो है वो एक सन्यासियों वाला नहीं है, ये भी बातें बोली गई। हालांकि हम आपको बता दें कि हर इंसान में कुछ ना कुछ खामी होती है, तो उनके अंदर भी कुछ एक इंसान के रूप में खामियां रही होगी जो कि लोगों ने शायद से उनको
क्रिटिसाइज़ करने के लिए, जो उनकी नेगेटिविटी है उस पर फोकस करके उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म दिया। तो उन्होंने शुरुआत में एक संस्था खोलने का प्रयास किया था, जिस दौरान उनको भारत के आम लोगों से अपेक्षा थी कि वो पैसे देंगे और उस संस्था को बना पाएंगे। लेकिन भारत से मिडिल क्लास, जो मध्यवर्गीय जो परिवार होता है, उनके द्वारा उनसे बहुत ज़्यादा धन कलेक्ट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो संस्था नहीं खुल पाई। इसी वजह से उन्होंने अमेरिका जाने का विचार बनाया कि मैं अमेरिका जाऊंगा और अमेरिका से धन प्राप्त करूंगा और तब जाके उस संस्था को खोलूंगा। तो वहाँ पे देखिए, जो रूढ़िवादी लोग थे, रूढ़िवादी धार्मिक लोग थे, वो तो विरोध कर ही रहे थे, तो उनसे तो फंड तो वैसे भी नहीं मिलना था। लेकिन जो मिडिल मध्यवर्गीय परिवार था, वो भी किसी तरीके से उनको पैसा नहीं दे रहा था संस्था खोलने के लिए, जिस कारण से उनकी संस्था भारत के अंदर तो नहीं खुल पाई, जिस वजह से उन्होंने डिसाइड किया मैं अमेरिका जाके वहाँ से पैसा इकट्ठा करूँगा और तब जाके संस्था को खोलूँगा। अब जब वो अमेरिका गए तो फिर से जो यहाँ पे जो धार्मिक संगठन थे, उन्होंने वहाँ पे दुष्प्रचार करना, अमेरिका के अंदर स्वामी विवेकानंद का दुष्प्रचार करना शुरू किया। ना जाने क्या क्या बातें वहाँ पे बोली गई, जिसकी वजह से वहाँ पे भी उनको पैसा इकट्ठा करने में दिक्कत आने लगी। अब सोचिए, उस समय हम आज उनकी जयंती मनाते हैं, हम उनको आज इतना महान इंसान कहते हैं, और हमारे ही अपने देश के लोगों ने, हमारे अपने धार्मिक लोगों ने उनके साथ देखिए क्या क्या कोशिश करी, क्या क्या करने की कोशिश की। खुद तो वहाँ से पैसा इकट्ठा, देश के अंदर तो पैसा उन्हें दिया ही नहीं, लेकिन जहाँ से वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ पे भी कुछ इस प्रकार से वहाँ पे उनका दुष्प्रचार किया कि वहाँ से भी उनको पैसा ना इकट्ठा हो पाए। उसके बाद वो इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में उनको बहुत अच्छा एक फाइनेंस का सपोर्ट मिला और वहाँ से उन्होंने किसी तरीके से उस संस्था को फाइनली खोल ही लिया, फाइनली खोला। और उसके बाद जाके फाइनली उन्होंने भारत के अंदर भी एक संस्था की स्थापना करी। रामकृष्ण मिशन के अंदर जो नई ऊर्जा जो सनातन धर्म को देने की कोशिश की गई थी स्वामी विवेकानंद के, या वो कहीं ना कहीं एक हल्का फुल्का कामयाबी के स्तर पे जाने लगे थे। उन्होंने बाद के कुछ सालों में मैगज़ीन भी खोली और उससे और ज़्यादा प्रयास किया कि अपने धर्म का वो भारत के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उसका प्रचार कर सकें। अब देखिए, कुछ मैं बातें जो हैं आपके सामने रखने वाला हूँ, उनके क्या विचार थे 1894 से लेकर 1894 से लेकर जब उनकी मृत्यु हुई 1902 के बीच में, उस दौरान उन्हें क्या क्या झेला, वो बातें मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूँ। आइए देखते हैं कि क्या क्या वो बातें हैं। यहाँ पे देखिए, श्री हरिदास देसाई को 20 जून 1894 को लिखते हैं, अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो भारत में कभी मुझसे भी कहीं अधिक योग्य संपन्न किसी और वीर का जन्म होगा जो मेरे इस कार्य को संपन्न करेगा। तो 1894 के आसपास उनको लगने लग गया था कि जिस तरीके से हमारे ही देश के लोगों के द्वारा और धार्मिक संगठनों के द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है, तो उसी समय से लग गया था कि जिन लोगों के भले के लिए वो लड़ रहे थे, वही लोग उनके खिलाफ लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, या ये बोलिए उनको सफल नहीं होने दे रहे थे, या उन्हीं जिनके भले के लिए वो काम कर रहे हैं वही उनके खिलाफ खड़े हो रखे थे। तो उस समय उन्होंने ये बात बोली, अगर मैं सफल नहीं हुआ, उनको लग रहा था कि मैं सफल तो हो ही नहीं पाऊँगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात का विश्वास था कि उनसे अच्छा योग्य संपन्न एक नया युवा लड़का या कोई भी नया युवा एक इंसान आएगा, वो जन्म लेगा और उनके इस अधूरे काम को पूरा करेगा, उनके सनातन धर्म का जो प्रचार है वो अच्छे से पूरा करेगा और नई ऊर्जा भरेगा, देश के अंदर एक नई ऊर्जा भरेगा। और यहाँ पे हरिदास देसाई जी को वो लिखते हैं कि वे लगे हुए हैं सिद्ध करने में कि ये लोग तो अब हमारी जाति के ही नहीं रहे। अब देखिए, हिंदू संगठनों ने जाति के आधार पे उनको अलग करने की कोशिश करी। हमारी धार्मिक परंपरा है, जो धार्मिक परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का काम जो है स्वामी विवेकानंद नहीं कर सकते, ऐसा कुछ धार्मिक संगठनों ने फैलाने की कोशिश करी थी।
वो क्या था, देखो लड़ाई इस चीज़ की थी कि जो पुराने धार्मिक संगठन थे वो अपनी पुरानी रूढ़िवादी विचारों को छोड़ना नहीं चाहते थे, और स्वामी विवेकानंद चाह रहे थे पुरानी रूढ़िवादी जो गलत परंपराएं हैं उनको समाप्त किया जाए और नई ऊर्जा को नई धार्मिक ऊर्जा को एक परिवर्तन स्वरूप एक समर्थन मिले, वो ये चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने जाति के आधार पे उनको अलग करने का कोशिश किया, लोगों के दिमाग में वो डालने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनको फंड वहाँ पे नहीं मिल पाया। और उन्होंने फिर आगे कहा दासों में ही स्वभावतः ईर्ष्या उत्पन्न होती है और फिर वह ईर्ष्या ही उन्हें पतन की ओर ले जाती है। कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि जब वो इस चीज़ में कामयाब होने लगे थे, धार्मिक संगठन क्या कह सकते हैं कि जाति के आधार पे एक डिफरेंस वो पैदा करने में कामयाब हो गए थे, तो उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं जो दास वाले लोग हैं, जो नीची जाति के लोग हैं, उनके अंदर एक जलन जो है वो उत्पन्न हो गई, और इसकी वजह से उनका जो उद्धार करने की कोशिश कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी उनको ऊपर ले जाना चाह रहे थे कि इनको शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं है, वो नहीं है, वही चाह रहे थे कि वो अपने सनातन धर्म को इतना मजबूत करें कि नीची जाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करें और उनको ऊपर उठा सकें। ये प्रयास करने की कोशिश कर रहे थे। वो स्वामी विवेकानंद के खिलाफ ही खड़े हो गए, और स्वामी विवेकानंद के खिलाफ खड़े होने के बाद उन्होंने स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी ईर्ष्या से ही अपने पतन का आप कह सकते हैं अपने पतन की ओर चले गए। अभी भी देख लीजिए, आज भी वही चीज़ें चल रही हैं कि जो दास है, दलित है, वो अभी भी समाज में ऊपर नहीं उठ पाया, आज भी वही सारी चीज़ें चल रही है। तो उन्होंने कोशिश करी थी कि उनको एक समाज में ऊपर के दर्जे पे लेके आएँ और किसी तरीके से उनको एक अच्छे सम्मान की दृष्टि से देखा जाए समाज के अंदर, वो ये कोशिश कर रहे थे। लेकिन वही समाज जो है इनके खिलाफ हो गया, और ये ईर्ष्या थी, इसकी वजह से हुआ। अब एक चीज़ और है, जब वो हरिदास जी को लिखते हैं, यदि कोई मनुष्य यहाँ आगे बढ़ना चाहता है तो सभी लोग यहाँ उसकी सहायता करने में प्रस्तुत है। ये इंग्लैंड की बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड में आप कह सकते हैं इंग्लैंड के अंदर उनको अच्छे से फंडिंग मिलने लग गई थी, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ कोई भी मनुष्य, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी जब भी आगे बढ़ना चाहते तो इंग्लैंड से उन्हें सहायता प्रस्तुत हो रही थी। किंतु भारत में अगर उनकी प्रशंसा में एक भी वाक्य लिख दिया जाए, एक भी पंक्ति लिख दिया जाए, तो हमारे ही अपने समाज के लोग स्वामी विवेकानंद के दुश्मन बन जाते हैं। तो सोचिए, वो एक डिफरेंस बता रहे हैं कि हमारे अपने ही भारतीय लोग अगर उनके वो ये विचार रख रहे हैं कि मेरे बारे में एक भी प्रशंसा कर दी जाए, एक भी सेंटेंस मेरे अच्छे कामों के बारे में बोल दिया जाए, तो वो मेरे दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन इंग्लैंड में उल्टा है, इंग्लैंड में मुझे पूरी की पूरी आर्थिक सहायता कर रहे हैं, और जिसकी वजह से मैं संस्था यहाँ पे बनाने में कामयाब हो रहा हूँ। तो एक मानसिकता का आप कह सकते हैं फ़र्क रहा वहाँ पे, जिसमें कि उनको ये संघर्ष झेलना पड़ा। अब देखिए, उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद जी को 1895 में क्या लिखा, हमारे देश में कोई आदमी है, ये सब तो शमशान सहस लाशें हैं। तो कुल मिला के बात ये कह रहे हैं कि जब भारत से उन्हें फ़ंड नहीं मिला तो वहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई जो मध्यवर्गीय परिवार है या और भी जितने भी परिवार है, वो सिर्फ आ रहे हैं और तमाशा देख रहे हैं, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, ना ही उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं, उनको बस अपने जो कार्य हैं उनसे मतलब है, लेकिन ना उनकी संस्था से कोई मतलब है जो उन्होंने खड़ा करने की कोशिश करी थी, या जो भी वो खड़ा करने की कोशिश करते फंडिंग इकट्ठा, ना उनको इससे मतलब है। तो सीधा सीधा बस तमाशा देखना है, एक लाश खड़ी होके बस वहाँ पे देखना है कि स्वामी विवेकानंद क्या कर रहे हैं, बस वो देखना है। आज भी आप देख सकते हैं कि भाई देश के अंदर हर तरफ इतनी सारी बुरी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इंसान जो है अपने कार्य में ही व्यस्त है। अधिकतर लोग अपने कार्य में ही व्यस्त रहते हैं, कुछ बुरा हो रहा होता है तो शांति बनाए रखते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता। इस तरीके से वो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं, और यहाँ पे भी इसी तरीके से उन्हें शमशान सहज लाशें बोला है स्वामी विवेकानंद ने। ये बहुत दुखद वाली बात है। और निम्न श्रेणी के लोगों को शिक्षा दे सकूं तो कुछ कार्य हो, मतलब कि वही जो निचले समाज के लोग हैं उनको अगर वो शिक्षा देने में कामयाब हो जाते तो उनका मिशन जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा सफल और हो जाता। जिन लोगों के भले के लिए वो उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करती, वही लोग उनके खिलाफ जाके अपने पतन का कारण बन रहे थे कि हम उनको समाज में ऊपर उठाएंगे, लेकिन वो क्या बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद के खिलाफ जाके अपने ही पतन का कारण बन रहे थे। तो फिर
आलसिंगा पेरूमल को लिखते हैं 9 सितंबर 1895 को, मेरे बारे में तुम इतना ही जान लेना कि मैं किसी के कहने पर नहीं चलूँगा, मेरे जीवन का क्या व्रत है। मतलब वो यहाँ कह रहे हैं कि मैं अपने अनुसार चलूँगा, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा ऐसा करो वैसा करो, दूसरे लोग ऑर्डर दे रहे होंगे तो वो उन्होंने बोला मैं अपने हिसाब से चलूँगा, ये मेरा जीवन है, मेरे जीवन का क्या व्रत है वो मैं स्वयं तय करूँगा। यानी कि जो भी मेरे जीवन का जो भी लक्ष्य है वो मैं खुद तय करूँगा, आप लोग मुझे नहीं सिखा सकते। किसी राष्ट्र विशेष के प्रति ना मेरा बहुत अनुराग है और ना कोई देश है। वो कह रहे हैं मेरा किसी भी राष्ट्र के प्रति कोई नेगेटिव धारणा या द्वेष, उनके प्रति जो अंदर ईर्ष्या जलन और बाकी सारी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं वो नहीं है उनके अंदर। जैसे मैं भारत का हूँ वैसे ही पूरी दुनिया का हूँ। तो जितना प्रेम वो भारत से करते थे उतना ही प्रेम वो पूरे विश्व से करते हैं। तो ये उन्होंने आलसिंगा पेरूमल को लिखा 9 सितंबर 1895 को। और फिर लगभग देखिए अंतिम जब उनकी मृत्यु के आखिरी के 3 साल थे, वो इतने ज़्यादा थक गए थे। अब वो कोशिश कर रहे थे और फंडिंग आए और ज़्यादा वो रामकृष्ण मिशन को और ज़्यादा स्प्रेड कर सकें, फैला सकें। लेकिन वहाँ पे हो क्या रहा था, वो लगातार भाषण पे भाषण दिए जा रहे थे। वहाँ से थोड़ी सी पैसों की मांग करते तो हर कोई वहाँ से फिर चला जाता, उनको कोई पैसा नहीं मिलता था। लेकिन उन्होंने तब भी कोशिश करी, बोला कि भाषण से हो सकता है लोग प्रेरित हो जाए और थोड़ा सा उनको आगे के लिए पैसा दे दें और रामकृष्ण मिशन को और ज़्यादा फैलाने में कामयाबी उनको आगे मिल सके। इसके लिए वो लगातार भाषण में भाषण देते रहे। बहुत ज़्यादा उनकी सेहत ख़राब होती चली जा रही थी आखिरी के 3 वर्षों में। वैसे तो 1894 को ही उन्होंने कह दिया था कि मुझे लग रहा है कि मैं, मतलब उनको फील था कि 40 से पहले ही वो जाने वाले इस दुनिया से। तो वो लगभग वो समय आ गया था। 7 मार्च 1900 को जोसेफिन मैक्लियोड, मिस जोसेफिन मैक्लियोड को लिखते हैं 7 मार्च 1900 को कि 2-4 दिन से मेरा शरीर ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रोज़ रात में भाषण देने के कारण से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है। मतलब बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। लगातार 2-4 दिन से उनका शरीर जो है उनका साथ नहीं दे रहा था, शरीर ठीक नहीं था। इतना ज़्यादा भाषण वो दे रहे थे, दिन रोज़ रात को इतना भाषण बोलने पे लगे हुए कि भाई ये है हमारा मिशन, समझा रहे हैं लोगों को, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जो पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराओं को उनको त्यागने को बोल रहे हैं लोगों को, और नई जो धर्म की स्थापना है, उस जो सनातन धर्म को प्रचारित करने का जो नया जोश है उसको लोगों को प्रेरित कर रहे थे। और उसके बाद मेरी तबीयत इतनी, उनकी तबीयत जो है लगातार बिगड़ रही थी। 1900 के आसपास स्वामी विवेकानंद की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। रातों रात भाषण देते रहे, लेकिन आर्थिक रूप से लोगों से मदद मांगने की कोशिश करी, लेकिन लोगों ने भी वहाँ पे उनकी कोई मदद नहीं करी। अंत में मृत्यु से लगभग 20 दिन पहले वो बोलते हैं, श्रीमती ओली बुल को लिखते हैं 14 जून 1902, उनकी मृत्यु 4 जुलाई को हुई थी। उससे 20 दिन पहले की बात है, लगभग 20-21 दिन पहले की बात है। अंतिम पत्र की उनकी पंक्तियाँ थी, मैं बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ लेकिन शरीर दुर्बल है। यानी कि शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका है बहुत सारे भाषण देने के लिए। वैसे आपको बता दें कि आखिरी के टाइम पे वो अपने रामकृष्ण मिशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लगातार स्प्रेड करने के लिए वो 3 तरीके से काम कर रहे थे। लगातार भाषण दे रहे थे, यात्राएं लगातार कोशिश कर रहे थे, यात्राएं करके लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साथ उतना वहाँ पे उनको नहीं मिल पा रहा था। उसमें लिखा था, मैं बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ परंतु शरीर दुर्बल है। जो मेरी जिस तरह पूजा करता है मैं उसको उसी रूप में मिलता हूँ। तो जो इंसान उनको जिस तरीके से अगर वो कोई उनसे प्रेम करता है तो वो उनसे प्रेम से मिलते हैं, कोई उनसे ईर्ष्या करता है तो वो उनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। इस तरीके से जो इंसान उनको जिस तरीके से ट्रीट करेगा वो भी उनको कहते हैं कि मैं भी उस तरीके से उनको ट्रीट करूँगा। ये कुछ उनके विचार थे। अंतिम पत्र में उनकी कुछ पंक्तियाँ थी। मतलब अंतिम पत्र में वो लिख रहे हैं कि मैं बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ लेकिन शरीर दुर्बल है। अब उनकी बोलने की भी हिम्मत ख़त्म हो गई थी। अब ये सोचिए आखिरी के 20 दिनों में जब इंसान मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, बोलने की हिम्मत उसकी ख़त्म हो चुकी है। लोग मुफ्त में उन्हें सुने जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं अपने मिशन के बारे में। लोग पता नहीं उनको समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, लेकिन आर्थिक रूप से कोई उनके मिशन के लिए आगे कोई मदद उनको नहीं कर पा रहे हैं।
अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको बस इतना बता दूं कि उनकी मृत्यु जो है, उनका मेन कारण है भाषण देना। बहुत बड़ी रात रात भर भाषण दिए जा रहे हैं, पैसा इकट्ठा करने की बहुत कोशिश कर रहे थे और किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी आखिरी के समय पर। मतलब भाषण सुनना है तो मुफ्त में सुनना है, लेकिन जैसे ही वो पैसे की बात करते थे लोग उनको पैसा नहीं देते थे, लेकिन मुफ्त में सब सुनने आते थे। इस तरीके से हो रहा था। और मिशन को लेकर बहुत ज़्यादा यात्राएं कर रहे थे। इनके 3 मुख्य कारण हैं। एक तो बहुत ज़्यादा भाषण दे रहे थे, पैसा रेज करने की वो कोशिश करते, भाषण देने की वजह से वो बोलते थे कि पैसा दे दो थोड़े से आर्थिक अपने मिशन के लिए। और वो अपने मिशन में ना इतना ज़्यादा संघर्षरत हो गए थे कि इसको सक्सेसफुल बनाना, भले ही मृत्यु को मैं प्राप्त क्यों ना हो जाऊँ। तो इस तरीके से वो भाषण अपने अंतिम सांस तक भाषण देते रहे। लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करी कि पैसा फंड कीजिए और ज़्यादा इस मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। लेकिन क्या हुआ कि मिशन को लेकर बहुत ज़्यादा यात्राएं करी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भाषण दिए और उसके बाद जब वहाँ से पैसे इकट्ठा नहीं हुए, फाइनली जाके जब उनकी भाषण देने की जो एबिलिटी थी वो समाप्त हुई 20 दिन पहले, अब उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वो बोलने की हालत में भी नहीं थे और फाइनली जाके 4 जुलाई 1902 में उनकी मृत्यु हो गई। तो अक्सर ये देखा जाता है, बोला जाता है कि 4 जुलाई को 1902 को स्वामी विवेकानंद ने समाधि ली थी, उनके शिष्यों के द्वारा ये बोला जाता है। लेकिन असली कारण जो है उनकी मृत्यु का ये बना कि हमारे भारतीय लोगों ने ही उनकी मदद नहीं करी। हमारे महापुरुषों के साथ जब उनका प्रैक्टिकल जीवन, जब वो ज़िंदा रहते हैं ना, तो हमारे महापुरुषों के साथ इसी तरीके की चीज़ें जो हैं देखने को मिलती है। उस समय किस सारे संघर्षों से उनको गुजरना पड़ा था, किस तरीके का उनको विरोध झेलना पड़ा था। अब जब उनकी स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनकी मूर्ति बनाई गई और उनका सम्मान किया गया। जब तक वो ज़िंदा थे तब तक हमारे देश के लोग उनको चैन से जीने नहीं दे रहे थे। एक तरह से बोल सकते हैं कि उनके मिशन के साथ नहीं खड़े तो चैन से जीने ही नहीं दिया, वही बात होगी। अब जब वो मर गए तो उनको महान बना दिया। तो ये वाली चीज़ जो है ये अक्सर देखी जाती है। महापुरुष का जो संघर्ष का जीवन है, अगर उसको गहराई से आप देखोगे तो उनका संघर्ष का जो जीवन रहता है वो बहुत ज़्यादा दुखदाई रहता है। वज़न कम हो जाता है, ज़्यादा बोलने से वज़न कम हो जाता है। इतना भाषण में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं कि भाई वो दोपहर का खाना नहीं खाते, कभी अपने कार्य में इतना व्यस्त हो जाते हैं, अपने मिशन में इतना व्यस्त हो जाते हैं, दोपहर का खाना नहीं खाया, कभी वो नहीं किया। तो कई बार ऐसा होता है कि वो अपने मिशन में ही इतना डूबे हुए हैं, लोग उनका साथ नहीं दे रहे, लेकिन बोला कोई बात नहीं, दोपहर का खाना छोड़ देते हैं। इस तरीके से भी चीज़ें कुछ देखने को मिलती है। वहाँ से उनका वज़न कम होना शुरू होता है। और मेरे को जहाँ तक एक जानकारी और है कि उनको कुछ साल पहले ही, मृत्यु से कुछ साल पहले ही 33 अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो गई थी, जहां से लग रहा था कि वो ज़्यादा नहीं जीने वाले। 33 अलग अलग प्रकार की बीमारियां अगर हो जाए किसी इंसान को, छोटी मोटी मिला के, तो सीधी सीधी बात है वो कितना जिएगा। अगर वही हालत, उस हालत में अगर सुधार नहीं हो पा रहा है उस इंसान के जीवन में, अगर वो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो रहे 33 अलग अलग प्रकार की बीमारियों में, हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, ना ही उसको अपने मिशन के लिए पैसा मिल रहा है, तो फिर किस तरीके की मौत वो आगे मरेंगे। आप देख ही सकते हैं 40 साल से पहले स्वामी विवेकानंद की मृत्यु होगी, जिनके बारे में ये बोला जाता है इतने बड़े महापुरुष हैं। अपनी सेहत पे शुरुआत के दिनों में युवा थे जब वो, तो अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते। 15-18 साल की उम्र में लोगों को बोलते थे कि योग करो, ये करो, और ख़ुद भी करते थे। उस टाइम जाते जाते 39 ईयर्स की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। और कहा जाता था कि जैसे वो यंग एज में थे, सब बोलते थे कि इस युवा ने तो 80 साल तक बहुत अच्छा जीना है, बहुत अच्छे तरीके से देश को आगे बढ़ाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद देखिए आखिर के समय में, खासकर 1894 से लेकर 1902 के बीच में, जब मुझे इस बारे में पता चला, मेरे से रहा नहीं जा रहा है। मतलब क्या ही बोल सकते हैं। आपके क्या विचार हैं इस बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्या हम या तो उनको महापुरुष बनाए ना, वो एक नॉर्मल इंसान ही रखे, जैसे और इंसान नॉर्मल रहते हैं उनको नॉर्मल इंसान ही रखे। और अगर वो आप मानते हैं उनको महापुरुष, तो उनका साथ दें, उनके विचारों को अपनाएं, ना कि उनको मूर्ति में टांग कर फिर उनकी
पॉजिटिविटी, उनको बस पॉजिटिव 2 वचन बोले फिर उनको जीवन में ना अपनाएं, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनके वचनों को जीवन में अपनाना, उनके विचारों को जीवन में अपनाना, यही उनको अपने अंदर ज़िंदा रखने का एक साधन बन सकता है, ना कि उनकी तारीफ़ करना और बाद में उनको कुछ दिनों बाद भूल जाना। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी महापुरुष को आप फॉलो कर रहे हो, उनके जीवन को, उनके विचारों को जीवन में अपनाना ज़रूरी होता है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको जो जानकारी मैंने दी वो कैसी लगी, और क्या अगर मान लीजिए आज कोई ऐसा महापुरुष सामने आते हैं तो आप उनका साथ देंगे, उनके वचनों में उनके साथ खड़े रहेंगे, कुछ हद तक मदद करने की कोशिश करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।